हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ है और आप अपने अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। ठीक है, बिल्कुल। इस होली पर देखिए, अगली होली जो आएगी वो सिलेक्शन वाली होली होगी, तो इस बार आप अच्छे से आपको मेहनत करनी है। बिल्कुल। तो शुरुआत कर रहे हैं हमारी क्लास की। आपको पता है ग्रुप डी 2025 के लिए विराट बैच हम पढ़ रहे हैं फ्री, जिसमें हमारा कैलेंडर का टॉपिक हमने कल वाली क्लास में स्टार्ट कर दिया। कल हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे कि एक्चुअल में सर कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर क्यों बने, कैलेंडर का पुनरावर्तन क्यों होता है, यदि सर कैलेंडर नहीं बनते तो हमें पता चलता है कि हमारा एलपी का एग्जाम कब है, या हमारा एनटीपीसी का एग्जाम कब है, या हमारा जन्म जो बर्थ ऑफ डेट है, डीओबी क्या है, वो क्या, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कैलेंडर का जो निर्माण हुआ है वो बिल्कुल ग्रेगियन कैलेंडर जो वर्तमान में प्रचलित है उस पर ही हम बिल्कुल बात करेंगे। तो देखिए, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच की इस रंगमंच पर। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है डेली 9 बजे मेरे साथ में 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, रात्रि 9 बजे आपकी जीके की और 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। और एक और इंफॉर्मेशन, रीजनिंग फाउंडेशन बैच 399 के अंदर आ चुका है, जिसमें आप 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। अब कुछ बच्चे, मैंने कल एक बच्चे का कमेंट देखा था कि सर आप यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं को 15 मिनट में ही चैप्टर को एंड कर दिया, क्या ऐसा मैंने अभी तक आज तक किया है क्या? आप क्लॉक के चैप्टर को उठा लो, 5 क्लासें ली। आप डायरेक्शन के चैप्टर को उठा लो, 5 क्लासें ली। मैंने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा होगा जो आप मुझे ऐसा बोलोगे कि नहीं सर आप फ्री में ऐसा कर रहे हो पेड में। मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं है। यदि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ग्रुप डी 2025 को फ्री पढ़ाऊंगा तो 100% ही फ्री पढ़ाऊंगा। मैं कभी भी नहीं बोलता कि आप मेरा बेच ले लो, ये लो, कुछ भी नहीं। आपकी खुद की मन इच्छा होनी चाहिए कि यस मुझे थोड़ा सा एडवांस अलग अलग एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको बेच ले सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि ग्रुप डी वाली बात है। आपकी मर्जी है। बस यदि आप यहां से भी चीजें कवर कर रहे हैं तो बिल्कुल यहां से भी आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं इस बात को। बस आपको भरोसा रहना चाहिए। देखिए प्यारे दोस्तों, हमारी कल वाली क्लास की बात कर रहे थे सर एक्चुअल में नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, डेट्स क्या होती है, सभी पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। सर मैं आपको बोलूं कि सर हमने कल वाली क्लास में एकदम बेसिक चीजें करी। बेसिक चीजें का मतलब सर आपने हमें बोला 2 प्रकार के यहां पर ईयर होते हैं। सर कौन कौन से ईयर होते हैं? सर एक हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है जिसे मैं नॉर्मल ईयर की भाषा बोलता हूं, नॉर्मल ईयर के नाम से हम जानते हैं। एक हमारा सर होता है लीप ईयर। अब सर इन ईयर के बारे में मैं कल वाली क्लास में बता चुका हूं। आज वाली क्लास में थोड़ा सा मैं कल वाली क्लास को रिवीजन कर लेते हैं कि सर 2 प्रकार के वर्ष होते हैं हमारे कैलेंडर में। एक हमारा होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। सर नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं? ऐसा ईयर सर, सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखनी है यहां पर सर, जो फरवरी है ना, ये फरवरी यहां पर 28 दिनों की होती है और यहां फरवरी 29 दिनों की होती है। इसलिए इसे हम हिंदी में अधिवर्ष के नाम से जानते हैं और इसे हम सर सामान्य वर्ष के नाम से जानते हैं। सर सप्ताह कितने होते हैं? यहां पर भी आपके 52 वीक होंगे और यहां पर भी आपके कितने होंगे? 52 वीक होंगे। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? सर ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैंने आपको कल ओड जो डेज होते हैं उस नाम की चिड़िया के बारे में बताया था कि जो ओड डेज होते हैं वो कैसे फाइंड होते हैं। सर एक बच्चा का कमेंट कर रहा था सर ओड डेज क्या होते हैं, चीजें मुझे समझ में नहीं आई, तो एक थोड़ी सी मैं आपको लाइन बोलूंगा। मैं आपको बताता हूं ओड डेज एक्चुअल में, ओड डेज सामान्य भाषा, इसको आप इतना हार्ड मत मानिए, बस अपने मन में ये रखिए सर विषम दिन उन दिनों को कहते हैं जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं। एक्स्ट्रा दिन का मतलब आपको पता है मेरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? भाई मेरे सप्ताह का जो बंडल है वो कितने दिनों का है? आप बोलोगे सर जो मेरे वीक में दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। मैं छोटा सा जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको बोलूं, मैंने आपको बोला कि यार 15 दिन है ना, 15 दिन में कितने ओड डेज होंगे? तो आप बोलो अरे सर जी इतना आसान क्वेश्चन है, आप एक काम करिए इसमें आप 7 का भाग लगाओ। सर 7 का ही डिवाइड क्यों करूं? क्योंकि सर मेरे सप्ताह के अंदर कितने दिनों का बंडल होता है? आप बोलोगे मेरे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंडे टू मंडे जाओ या संडे टू संडे जाओ, 7 दिन होते हैं। यदि मैं यहां पर 7 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे पता चल गया सर यहां पर 2 वीक बन गए हैं, उसके अलावा एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है। उस एक दिन एक्स्ट्रा को ही मैं क्या बोलूंगा सर? इसे ही मैं ओड डे बोलूंगा, विषम दिन बोलूंगा। यदि मैं आपको बोलूं सर एक काम करिए टोटल 329 दिन है, यदि मैं आपको बोलूं किसी साल में 329 दिन है, एग्जाम्पल मान लीजिए, तो यहां पर कितने ओड डेज होंगे? सर ओड डेज सीधा सा मतलब है
कि सर ऐसे दिन जो अपना सप्ताह ना बना पाए, एक्स्ट्रा दिन बच जाए, उसे ही हम विषम दिन के नाम से जानते हैं। यहां पर आप 7 से भाग लेकर उसको बता दो कितने वीक बन गए हैं, आप बोलोगे 7 चौक 28, 7 7 49, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहां पर कोई भी दिन नहीं बचेगा, 0 डेज बच जाएंगे, 0 और डेज हो जाएंगे। क्यों 0 हुआ? क्योंकि पूरे 47 सप्ताह बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं सर? 47 सप्ताह बन चुके हैं। तो इसका मतलब यहां 52 सप्ताह के बाद में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, और यहां पर सर जी 52 सप्ताह के बाद में 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। 2 दिन क्यों बचे हैं? क्योंकि यहां पर जो फरवरी है हमारी 29 दिनों की आती है, इसलिए नॉर्मल ईयर, लीप ईयर के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी हो गई होगी। तो देखिए यहां से मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे कि किसी भी तो शताब्दी वर्ष के बारे में बताया था कि सर ऐसे शताब्दी वर्ष उन वर्षों को कहा जाता है जिनके अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट में 00 हो, उसे हम क्या बोलते हैं सर जी? उसे मैं कहता हूं शताब्दी वर्ष के नाम से जानता हूं। और शताब्दी वर्ष में मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था। सर क्या पॉइंट बताया था? कि सर मैंने आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया था कि मुझे कैसे पता चलेगा गुरुजी कि वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया था। सर नॉर्मल ईयर में क्या करता हूं और लीप ईयर में क्या करता हूं, मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। कल वाली क्लास का थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो मेरा पूरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताऊं। तो देखिए आप बोलोगे सर आपने बताया नॉर्मल ईयर, लास्ट सर अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक सर, अंतिम 2 अंक में किसके? वर्ष के अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में यदि मैं 4 से डिवाइड करूं और वो 4 का डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड ना हो, इसका मतलब सर वो कैसा वर्ष रहा होगा? सर वो नॉर्मल ईयर रहा होगा। सर लीप ईयर में सर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, 2 डिजिट ऑफ ईयर, यदि इसमें आप सर 4 से डिवाइड करते हो, तो यदि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो क्या है? लीप ईयर है। सर आपका मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं? इसका सीधा सा अर्थ है कि सर जी यहां पर मैं क्या करता हूं, क्योंकि सर हर 4 वर्षों के बाद में हमारा लीप ईयर आता है। एग्जाम्पल से सर 2004 आ चुका है, 2008 आ चुका है, सर जी 2012 आ चुका है, सर 2016 आ चुका है, इसलिए मैं कहता हूं यहां से 4 से डिवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन और था, एक बच्चा पूछ रहा था सर सेंचुरी ईयर की कहानी क्या होती है? तो प्यारे दोस्तों रटना नहीं है, सेंचुरी ईयर को रटना नहीं है। सर सेंचुरी ईयर वही तो है जिसके पीछे सर 100 से वो डिवाइड हो जाए, 100 से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसके पीछे यहां पर मैं आपको बोलूं सर 19वीं शताब्दी है, शताब्दी वर्ष है। सर ये 20वीं शताब्दी हो गई है, ये 18वीं शताब्दी हो गई है, ये 17वीं शताब्दी हो गई है, ये 16वीं शताब्दी हो गई है, ये 15वीं शताब्दी हो गई है। इसके बारे में बताया था। यहां पर सर 4 का नियम ना लगकर 400 का नियम लगता है। सर हमें कभी कभी शताब्दी में भी इस बात का पता लगाना होता है कि सर वो नॉर्मल ईयर की शताब्दी रही है या वो लीप ईयर की शताब्दी रही है। तो आपने सिंपल सा लॉजिक बताया था कि यहां पर 4 का नियम न लगकर 400 का नियम लगता है। जैसे ही मैं 400 से भाग दूंगा, सर ये नॉर्मल ईयर की शताब्दी है, 400 से कंप्लीटली भाग दूंगा, लीप ईयर की शताब्दी है। सर जी नॉर्मल ईयर की शताब्दी है, सर नॉर्मल ईयर की शताब्दी है, और यहां पर लीप ईयर की शताब्दी है, लीप ईयर सेंचुरी है, और ये नॉर्मल ईयर सेंचुरी है। क्या यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर था? सर बिल्कुल क्लियर था। गुरुजी ऐसे बोलते हो, शर्म नहीं लगता? हर क्लास अच्छे से कराते हैं, समझता, ऐसे नहीं बोलते। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो बच्चा बोला है तो उसके मन में या तो कहीं से वो देख के आया होगा। बाकी मैंने कभी भी मेरे पढ़ाने में या फिर कंटेंट में कभी कमी नहीं करूंगा। आप आंख बंद करके भरोसा करो, कोर्स नहीं लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईमानदारी से यहाँ पढ़ो। आपका सिलेक्शन ना हो तो मुझे एक बार बता देना कि सर आपने जो पढ़ाया एग्जाम में नहीं आया। आप मॉक टेस्ट लगा के देख ली। सर बात कर रहे हैं, यहां तक हमारा क्लियर है। सर 4 का नियम लगकर कहां पर लगता है? बिना शताब्दी वालों में 4 का नियम, 400 का नियम कहां लगाना है? सर सेंचुरी ईयर में लगाना है। अब बात करते हैं ओड डेज की, बात करते हैं ओड डेज की, बात करते हैं ओड डेज निकालना कैसे सीखते हैं। यहां से जिन बच्चों को ओड डेज नहीं निकालना आया था बेटा, आज बिल्कुल आ जाएगा। मैंने आपको बोला सर ओड डेज की चिड़िया समझा दो, मजा आ जाएगा। तो ओड डेज की चिड़िया आज मैं 100% समझा दूंगा। बस केवल 5 मिनट आपके लूंगा, केवल 5 मिनट,
केवल 5 मिनट में आपके लूंगा, यहां से आपकी चीजें पूरी क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। आप बिल्कुल अच्छे से बने रहिए। यहां से देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको अब चीजें समझाने वाला हूं। यहां से सर ओड डेज, ओड डेज का मतलब सीधा सा है सर एक्स्ट्रा दिन बोल दीजिए इसको, ठीक है, एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा डेज बोल दीजिए, इसे बोल दीजिए अतिरिक्त दिन बोला जा सकता है। जो व्यक्ति जो दिन ऐसे जो अपना वीक पूरा नहीं कर पाते वो अतिरिक्त दिन कहलाते हैं, उसे ही हम विषम दिन कहते हैं। अब आप सभी ध्यान देंगे, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं आपसे बोलूंगा कि सर 100 साल में, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह आएगा, सबके सब बच्चे आंसर करेंगे, सर 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 100 साल में पूछ रहा हूं मैं, 100 साल में कितने विषम दिन होंगे? बस मैं आपसे बता दूं कितने टोटल विषम दिन पूछा मैंने, टोटल विषम दिन ओड डेज कितने होंगे? आप सभी का आंसर क्या आएगा मुझे इतना सा बता दो। पहला पॉइंट मेरा आपसे ये है, मैं आपसे इतना सा पूछ रहा हूं कि 100 साल में टोटल नंबर ओड डेज, मतलब 100 साल में पूरे टोटल अतिरिक्त दिन बता दो मुझे, अतिरिक्त दिन निकाल दो तो मैं समझ जाऊंगा सर यहां पर ओड डेज कैसे निकालते। सर यहां पर जो लॉजिक लगता है वो आपने हमें लॉजिक बिल्कुल समझा दिया है। लॉजिक लगता है कितने भी दिन हो उसमें आप सर 7 से डिवाइड कर लो, जो डे बच जाएंगे वही हमारे ओड डे होंगे, ओड डेज होंगे, बात खत्म। ये लॉजिक आपके दिमाग में बैठना चाहिए, बस ये केवल इतनी सी कहानी है। ये लॉजिक आपको लगाना है कि मुझे 7 से डिवाइड करना है, बात खत्म। तो आपने बोला एक काम करिए, 100 साल है सर, इस 100 साल में आपने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि सर 24 तो हमारे लीप ईयर होते हैं, होते नहीं होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं। और सर कल वाली क्लास में बताया था 76 हमारे होते हैं नॉर्मल ईयर। सर आप बोलोगे 4 का भाग लगना चाहिए, 4 का भाग लगाऊंगा तो 25 लीप ईयर होते। नहीं प्यारे दोस्तों, 100 का मतलब जानते हो क्या होता है? 100 शताब्दी है, यहाँ पे 400 का नियम नहीं लग रहा है, तो हमेशा यहाँ पर एक वर्ष ये घटा देंगे, क्योंकि 100वां जो वर्ष है वो नॉर्मल ईयर का है, इसलिए यहाँ पर 1 घटाते हैं। तो 99 में जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 24 मेरे लीप ईयर और 76 मेरे क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे, बात खत्म। यहां तक चीजें। अब मुझे बताओ, आपने कॉन्सेप्ट बताया कि सर एक नॉर्मल ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? सर 365 दिन और एक अतिरिक्त दिन होता है, होता नहीं होता है? लीप ईयर में मैंने क्या बताया था, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, होते नहीं होते, क्योंकि 366 डेज होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल नंबर्स ऑफ ओड डेज, बात खत्म, इतना सा पूछा है। तो आप क्या करोगे सर, इसको तो आप 1 से मल्टीपल क्यों कर रहे हो? क्योंकि नॉर्मल ईयर में एक अतिरिक्त दिन होता है। इसको 2 से मल्टीपल क्यों कर रहे हो गुरुजी? क्योंकि लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। आप बोलोगे ये 76 आ गया गुरुजी और ये 48 आ गया, टोटल दिन पूछा है, तो मैं जैसे ही जोड़ दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 124 124 124 क्या हो गए मेरे टोटल अतिरिक्त दिन आ गए हैं। अब मुझे बताइए, टोटल अतिरिक्त दिन आने पर सर ये 124 दिन ऐसे हैं जो पूरे अतिरिक्त दिन है। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे इतना सा बता दो, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पूरी 100 शताब्दी में, 100 शताब्दी 100वीं शताब्दी में या 100 शताब्दी में ओड डेज, बस टोटल नहीं पूछा है, केवल ओड डे पूछा है, टोटल ओड। देखिए इस सवाल को सुनना, इस क्वेश्चन में था 100 साल में टोटल मुझे विषम दिन बता दो, और एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, वो पूछ रहा है 100 शताब्दी में ओड डेज कितने होंगे। लॉजिक क्या कहता है गुरुजी? लॉजिक कहता है 7 से डिवाइड कर लो, आपको अपनी कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। तो आप काम करिए विकास सर, आप यहां से 7 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल गया 7 एकम 7, फिर 5 7 7 49, 17 वीक में बना लूंगा, 17 वीक मेरे बन जाएंगे। 17 वीक बनने पर 5 दिन ऐसे होंगे जो अपना वीक पूरा नहीं कर पाएंगे, यही मेरे ओड डेज होंगे, यही मेरे ओड डेज होंगे। तो इसका मतलब आपसे बोला जाएगा 100 शताब्दी में, 100 शताब्दी में 5 ओड डेज होते हैं, और टोटल 100 वर्षों में टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? आप बोलोगे 124 होती है, 124 होती है। और 100वीं शताब्दी में टोटल ओड डेज कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक बार यस कर दीजिए सर, बिल्कुल हमारा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। हमें यदि एग्जामिनर ये पूछेगा 100 साल में कुल विषम दिन, तो मैं आंसर करूंगा 124, और मैं पूछूंगा 100 शताब्दी में ओड डेज, तो मैं आंसर करूंगा 5। ठीक है, बिल्कुल ये बात आप अच्छे से ध्यान देंगे सर, बिल्कुल हमारा क्रिस्टल क्लियर है। अब मैं आपको खुद क्वेश्चन पूछूंगा, आप सबके सब आंसर करेंगे, आपका ध्यान यह होना चाहिए। सर मैंने आपको बोला सर 100 सेंचुरी, यहां से मैं लिखूंगा
सर 100 सेंचुरी आ गई है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे लिखूंगा, सबके सब आंसर करेंगे। यदि मैं लिखूं सर 200 सेंचुरी, 200 सेंचुरी, आप सभी का आंसर आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा सर आप एक काम करिए 300 सेंचुरी, यहां पर है 300 सेंचुरी। ओके गुरुजी ठीक है। और लास्ट वाला मैं आपको प्यारे दोस्त बोलता हूं सर 400वीं सेंचुरी, सर 400 सेंचुरी, ठीक है। आप सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है सर, ओके। ये नहीं होगा 100/4 कभी नहीं होगा इंद्रजीत, इसका सीधा सा मतलब है कि जो 100 दे रखा है वो 100 खुद क्या है, एक सामान्य वर्ष है, इसलिए यहां पर -1 करते हैं, बात खत्म। आपको इतना याद रखना है 100 सालों में कितने होते हैं। आप बोलोगे सर जी केवल मुझे 24 लीप ईयर होते हैं। आप बोलोगे सर 100 सेंचुरी में कितने ओड डेज निकाले, सर 5 निकाले। निकाले या नहीं निकाले आप खुद बता दो। बिल्कुल निकाले सर, अभी निकाल के दे दिए हमने, 5 हमारा आगे। अब मुझे बताओ 200 में क्या करोगे। अरे सर जी 100 वर्षों में कितने होते हैं, 5 ओड डेज, तो अगले 100वीं सेंचुरी में भी सर 5 होंगे। टोटल कितने दिन हो गए। अरे सर जी ये टोटल तो 10 दिन हो गए। और इसका मतलब यार गुरुजी आप मजाक लेते हो, मजे लेते हो, तो सर यहाँ पे 7 का भाग लगा लो ना, क्योंकि सर जब 10 दिन बन गए तो 1 सप्ताह बन रहा है ना। सर बिल्कुल बन जाएगा, तो 1 वीक तो बन गया, उसके अलावा कितने दिन बच गए। आप बोलोगे 3 दिन हमारा एक्स्ट्रा बन गया, 3 दिन हमारा एक्स्ट्रा बच गया। आप बोलोगे 300 सेंचुरी की कहानी क्या है। आप बोलोगे सर 3 दिन किसमें थे, 3 दिन किसमें थे, 200वीं सेंचुरी में 3 दिन थे। अगले 100 वर्षों में क्या होगा, अगले 100 वर्षों में सर 5 दिन होते हैं। यदि टोटल 8 दिन हो गए हैं, 8 में आपने 7 से डिवाइड किया, 1 सप्ताह और बन गया, तो पीछे कितना बचा है, 1 दिन बचा है, 1 दिन बचा है, 1 दिन बचा है, बात खत्म। ये बात कंफर्म। और 400वीं सेंचुरी में कितने होंगे ओड डेज, 0 होंगे, 0 होंगे, 0 होंगे। अब कल एक क्वेश्चन आया था कि सर मुझे बताइए 400वीं सेंचुरी में 0 कैसे आया, तो मैं बता देता हूं। सर देखिए 100 वर्षों में कितने ओड डेज, 100वीं सेंचुरी में 5, अगली 100वीं सेंचुरी में कितने ओड डेज गुरुजी 5, अगली 100वीं सेंचुरी में कितने हैं सर अगले 5। लेकिन सर अगली जैसे ही सेंचुरी आएगी 400वीं, अगली जैसे ही 400वीं सेंचुरी आएंगी, तो आप बोलोगे यहां पर 5 नहीं होकर सर 6 होंगे, क्योंकि सर 400वां जो वर्ष है वो लीप ईयर का है, 400 से डिवाइड कर लीजिए, तो आप बोलोगे 6 है, तो 15 6 21 हो गया है। 21 में आपने 7 से डिवाइड किया, तो आप बोलोगे 0 डेज, 3 सप्ताह बन गए हैं, इसलिए यहां पर 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। बिल्कुल ठीक है। अब याद को याद रखना है, बस केवल एक पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है सर 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। आप दुनिया का कोई भी यदि कितने भी वर्ष आपको दे रखे हैं, आप 100% आंसर निकाल पाओगे, 100%। सर देखिए लीप ईयर के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको कल भी बता दी थी, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी। देखिए ओड डेज को वापस समझ लीजिए। ओड डेज क्या होते हैं, ओड डेज वह दिन होते हैं जो किसी दिए गए समय, साल, महीना या सप्ताह में पूरा हफ्ता खत्म करने के बाद में जो बचता है वही हमारा ओड डेज होता है। सर ओड डेज निकालने का क्या है, समय अवधि में कुल दिनों को 7 से डिवाइड करोगे, जो एक्स्ट्रा दिन बच जाएगा वही हमारा आंसर होने वाला है। अब देखिए मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आप खुद बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मुझे इतना सा बता दो कि सर एक काम करिए 759 वर्ष में, 759 वर्ष में केवल इतना पूछा है ओड डे कितने होंगे, ओड डेज कितने होंगे। आप सभी का आंसर क्या आएगा, ओड डेज कितने होंगे, कितने होंगे। और एक लाइन और लिख लीजिए, हमेशा याद रखना मैक्सिमम ओड डेज कितना हो सकता है। सर मैक्सिमम ओड डेज लास्ट हो सकता है 6, और मिनिमम कितना हो सकता है सर, मिनिमम 1 हो सकता है। ठीक है, मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आंसर होगा। सबके सब बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं सर 759 वर्ष में ओड डेज कितने होंगे, ये मुझे आपने बताइए। सर बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक ये है सर, आप एक मान लीजिए मैं आपको बोलूं 7, पहले सबसे पहले इसको तोड़ दो। आप क्या तोड़ दो सर, 700 वर्षों में तोड़ दिया गुरुजी, और 59 वर्षों में तोड़ दिया है। अच्छे से देख लेना, गलती मत करना। आप बोलोगे सर पहले 400 वर्ष आ गया, फिर 300 वर्ष आ गया, उसके बाद में सर 59 आ गया गुरुजी, आया कि नहीं आया। सर बिल्कुल आया। आपने
400 में कितने ऑड डेज होते हैं? अरे गुरुजी ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है सर, मुझे पता है 5310 होता है। तो सर जी जीरो तो यहां निकल गया। 300 में कितने होते हैं? अरे गुरुजी 300 में एक होता है, तो मैंने यहां पर एक लिख दिया। अब कहानी 59 की है, तो सबसे पहले गुरुजी आप 59 में ये पता लगा लो कितने लीप ईयर है। तो मैंने 4 से डिवाइड किया, तो आप बोलोगे सर 4 एकम 4 हो गया है, 1 4 4 सर 14 मेरे लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है? 14 लीप ईयर है। तो इसका मतलब सर 14 तो सर 9 59 में 14 मेरे लीप ईयर है, तो इसका मतलब 45 तो क्या हो गए हैं? मेरे नॉर्मल ईयर हो गए हैं, और 14 मेरे क्या हो गए हैं? लीप ईयर हो गए हैं। तो सर नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? एक दिन 45, और यहां पर 14 को 2 से मल्टीपल, क्योंकि 2 ऑड डेज, तो 28, टोटल कितने हो गए? 73 हो गया गुरुजी। यहां पर 73 ऑड डेज हो गए हैं 59 ईयर में। तो आपने 7 से डिवाइड किया, तो सर पीछे 3 ऑड डेज यहां पर आ गए और 1 ऑड डेज यहां पर आ गया। टोटल कितने ऑड डेज हो गए? 4 हमारा कंप्लीटली आंसर आ गया है। 4 हमारा कंप्लीटली आंसर आ गया। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। यदि अब ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए, सर अब हम गलती नहीं करेंगे। आपके लिए मैंने प्रॉपर नोट्स के रूप में लिख दिया, 100 सालों में 5 विषम दिन, 200 वर्षों में 3 विषम दिन, 300वीं सेंचुरी में 1 विषम दिन, फिर जीरो। अब मुझे बताओ 500 में वापस 5 क्यों हुआ? क्योंकि सर जी 100 में कितने होते? 5 होते हैं। 400 से कितना ज्यादा है गुरुजी? अरे सर जी 100 ज्यादा है। अरे 400 में गुरुजी 0 होता है, 5 में वापस 5 होता है। बिल्कुल समझ गए हैं। अगला पॉइंट, सर 600 की कहानी क्या है? 400 को बेस बना लो, कितने ज्यादा है गुरुजी? 200 में 3 होता है। 500 को बेस बना लो गुरुजी, सर 400 प्लस कितने? 300, 300 में कितना होता है गुरुजी? 1 होता है। वापस 800, 400 के कितने पेयर बन गए हैं गुरुजी? 2 हो गए हैं। 0 ही तो आएगा, तो 0, वापस वही कहानी शुरू हो गई है। हमें हमारा बेस मुझे पता है कि मुझे केवल 0 मानना है, 0 मानना है 400 में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात को समझ गए हैं? बिल्कुल समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने सर वर्षों में ऑड डेज हमें पता चल गया है कि सर सामान्य वर्षों में 1 ऑड डेज होता है, और लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या सर 2 होती है, 366 दिन होते हैं। फरवरी हमारी 29 होने की वजह से लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। लेकिन महीनों की बात करूं, मुझे बताओ जनवरी में 3 ऑड डेज क्यों हुए? क्योंकि जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड कर लो सर, 4 सप्ताह बन जाएंगे, तो 3 आ गया। सर फरवरी में यदि नॉर्मल ईयर की फरवरी है तो 28 से भाग दोगे 7 से, एक भी ऑड डेज नहीं बचेगा। यदि लीप ईयर की है तो 29 में आपने 7 से डिवाइड किया, तो एक हमारा ऑड डेज आ गया है। तो ये महीनों के ऑड डेज है, महीनों के ऑड डेज है। सर 31 में 7 का भाग लगा लो गुरुजी, 3 आएगा। सर 30 में आप 7 का भाग लगा लो, 2 ऑड डेज आएगा। जहां पर 31 का महीना है वहां पर 7 से भाग लगाने पर 3 ऑड डेज आएगा। जहां पर 30 का महीना है वहां पर 7 से भाग लगाने पर 2 ऑड डेज आएगा। बात खत्म। और फरवरी यदि सामान्य वर्ष की है तो वहां पर 0 होता है, और सामान्य लीप ईयर की फरवरी है वहां पर 29 दिन होंगे, इसलिए हमारा 1 ऑड डेज होने वाला है, 1 ऑड डेज होने वाला है। यहां तक आपको चीजें को ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आपके एग्जाम में पूछा गया कि सर 959 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, आपका आंसर क्या आएगा? बताइए दोस्तों। ठीक है, बताइए। आदित्य तिवारी जी, आपको है भूलने की बीमारी, क्योंकि आपको ये नहीं पता क्लास कब शुरू होती है, बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं, तो मजबूरन मुझे ब्लॉक ना करना पड़े, इसलिए आप यहीं रुक जाइए, ठीक है? सर 959 वर्ष है, बहुत ही आसान है मेरे लिए। सर आपने बताया था सर 400 वर्ष में 0, फिर 400 वर्ष में 0 होता नहीं होता है, क्योंकि 400 का पेयर बन गया। अगले 100 वर्षों में गुरुजी क्या होगा? अगले 100 वर्षों में सर 5 ऑड डेज होगा। ओके गुरुजी। उसके बाद में सर 59 वर्ष है, 59 का मतलब जानते हो कितने लीप ईयर है? आप बोलोगे कितने लीप ईयर है? सर 14 लीप ईयर है, 14 लीप ईयर है। इसका मतलब सर 59 में यदि आप 14 जोड़ते हो तो मुझे पता चल जाता है 73 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सर 73 और यहाँ पर 73 और 5 78 होता है, 78 होता है। मुझे बताओ, वापस देख लीजिए सर 73 में आपने 7 से डिवाइड किया, कितना आया? सर 3 मेरा एक्स्ट्रा बच गया। सर यहां से 5 + 3,
5 + 3 8 हमारा आंसर मत कर देना, भगवान आपको सद्बुद्धि दे 8 वालों को, क्योंकि 8 दिन में 7 दिन 1 सप्ताह और बन जाएगा, तो 1 मेरा आंसर आ जाएगा। एक बच्चे का कमेंट देख रहा था मैं, वो कमेंट में मुझे बोल रहा है सर 8 ओड डेज होंगे, तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे। प्यारे दोस्तों, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अरे गुरुजी मैक्सिमम 6 ही दिन हो सकते हैं ओड डेज, और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है, क्योंकि सर 8 होंगे तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, 8 में 7 दिन अपना सप्ताह बना लेंगे, तो 8 कैसे हो जाएगा? तो हमारा आंसर निकल कर आ गया सर 1 होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर 1200 वर्षों में ओड डेज कितने होंगे? मैं आपसे बोलूंगा, बताइए क्या आंसर आ। ठीक है सर जी, ओके, बताइए बताइए दोस्तों। एक बच्चा बोल रहा है सर मजा नहीं आ रहा, तो बेटा जहां मजा आएगा वहां पर आप चले जाइए, बिल्कुल आप आराम से मजे लीजिए आप, क्योंकि आपका टारगेट केवल मजा लेना है, पढ़ाई करना थोड़ी है। तो देखिए 1200 वर्ष है, आप बोलोगे 400 वर्ष के कितने पेड़ बन रहे हैं? सर 3 पेड़ बन रहे हैं सर 400 वर्षों के। सर यहां पर 0 ओड डेज, यहां पर भी 0 ओड डेज, यहां पर भी 0 ओड डेज, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी है कि सर यहां पर 1200 वर्षों में बिल्कुल 0 हो गया। आपको मैं बोलूं कुछ भी वर्ष दे दूं, मैं आपको बोलूं 2000 वर्षों में क्या होगा? सर 400 का डिवाइड जा रहा है कंप्लीटली, तो यहां पर भी सर 0 होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या सर 0 होती है, इसलिए यहां पर 0 आ गया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 738 वर्षों में कितने ओड डेज होंगे? आप निकाल कर मुझे दे दीजिए कि सर क्या आंसर आएगा, बताइए। सर 738 ईयर में कुल कितने ओड डेज होंगे? सर बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सिंपल क्या है सर? 738 है। आप बोलोगे 400 वर्षों में, तो सर गुरुजी 0 आ जाता है, फिर 300 वर्ष आ गए हैं, और फिर 38 आ चुका है। आप बोलोगे 300 वर्षों में मुझे पता है कितने ओड डेज होते हैं? सर 1 होता है। और 38 में सर पहले तो पता करो कितने लीप ईयर है, 4 का डिवाइड किया मैंने, तो कितने हो गए? सर 9 लीप ईयर आ गए हैं, 9 लीप ईयर आ गए, तो 38 में डायरेक्ट 9 जोड़ दो, तो आप बोलोगे 47 आ चुका है। 47 और 1 48 में 7 से डिवाइड करो, 7 छंग 42, तो 6 हमारे एक्स्ट्रा दिन बच गए हैं, जो पूरा सप्ताह नहीं पूरा कर पाते। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया है? ऑप्शन नंबर 6, यहां पर ऑप्शन नंबर डी कि सर जी 6 ओड डेज होने वाले हैं, 6 ओड डेज होने वाले। और यहाँ पे बी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 38 वर्ष थे, 38 में आपने 4 से डिवाइड किया, तो आपको पता चल गया 9 आपकी क्या है? लीप ईयर है। तो मुझे बताओ 9 इसमें से घटा दो, तो 29 आपके नॉर्मल ईयर हो गए हैं, और 9 आपके लीप ईयर हो गए हैं। तो नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 1, और लीप ईयर में कितने होते हैं? 2। तो 18 और 29 दोनों की टोटल करोगे तो आपके 47 ही होता है। याद रखना, हमारा आंसर आ गया सर 6 ओड डेज आ गए। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आपको सभी को पता है, अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी कि सर लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि हर 4 वर्षों के बाद में अधिवर्ष आता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होता है। क्या आपको यह जानकारी पता है? क्या आप सभी को पता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या हर 4 वर्षों के बाद में लीप ईयर आ रहा है क्या? सर 2004 आ गया है, 2008 आ गया है, सर जी 2012 आ गया है, सर 2016 आ गया है, 2020 आ गया है। सर ऐसे चलते चलते मुझे इस बात का पता चला 2096 आ गया। तो ये तो सर हर 4 वर्षों के बाद में लीप ईयर आ रहा है। क्या हर 4 वर्षों के बाद में लीप ईयर आता नहीं आता? आप बोलोगे 100% आता है, लेकिन कहानी थोड़ी सी ट्विस्टेबल होने वाली है। सर ट्विस्ट क्या होने वाली है? अब इस ट्विस्ट को समझना, मेरी बातों को अच्छे से समझना कि सर एक काम करिए, 2 दोस्त है। क्या है सर जी? 2 दोस्त है, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है। अब दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या हुआ? एक व्यक्ति का जन्मदिन आया, एक व्यक्ति का जन्मदिन आया। यहां पर एक व्यक्ति है, सोनू नाम का है, सोनू नाम का है, और वहां पर राजेश, दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो क्या करता है, सोनू का जन्मदिन आया है, घर वाले बड़े खुश हैं। हालांकि घर वालों को तो पता था कि उसका जन्मदिन आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भैया उसके साथ में गलत चीजें होने वाली है, क्योंकि वो कैलेंडर के बारे में नहीं जानता है। सोनू का जन्मदिन में सिंपल सा क्वेश्चन बोलूंगा सर, 29 फरवरी 1896 को आता है।
तो वह अगला जन्मदिन कब मनाएगा। तो अगला बर्थडे वो कब मनाएगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगला बर्थडे वो कब मनाएगा। अब आपके सामने ऑप्शन आने वाले हैं, आप तैयार हैं। बिल्कुल सर गुरुजी 100% तैयार है, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, बस आप क्वेश्चन पूछा करो, हमें क्वेश्चन का आंसर देना अच्छा लगता है। सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर ऑप्शन आ रहा है कि वो अगला जन्मदिन जो सर 29 फरवरी 1900 को बनाए, सर वो बनाएगा 29 फरवरी 1904 को बनाएगा, सर वो बनाएगा 29 फरवरी 1908 को बनाएगा, या सर वो जनवरी 29 फरवरी 1912 को बनाएगा। ये आपसे क्वेश्चन है। और उसी का दोस्त राजेश बड़ा खुश है सर, बहुत खुश है। क्यों खुश है? अरे यार उसका जन्मदिन आने वाला है, पहला ही जन्मदिन है। तो राजेश का जो बर्थडे है, राजेश का बर्थडे कब आ रहा है? आप बोलोगे सर 29 फरवरी 1996 को आता है, 1996 को आता है। ठीक है गुरुजी। अगला जन्म दिवस वो कब बनाएगा, अगला बर्थडे वो कब बनाएगा? सर जी अगला बर्थडे कब मनाएगा? ये आपसे दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है। ये सोनू बहुत खुश है, रात को शानदार बिल्कुल मजे ले रहा है, मतलब यार कल मेरा जन्मदिन है, मैं अपने दोस्तों को पार्टी देने वाला हूं, बहुत हैप्पी है ये, इतना हैप्पी है। लेकिन सुबह उठता है तो उसे एक शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक्ड क्या होता है? शॉक्ड होने वाला है। सर जी अगला जन्म दिवस वो 29 फरवरी 2000 को बनाएगा, सर 29 फरवरी 2004 को बनाएगा, सर 29 फरवरी 2008 को बनाएगा, या सर जी 29 फरवरी 2005 को बनाएगा। बताइए क्या आंसर होंगे दोनों के दोनों, बताइए सर जी। सर सोनू का जन्मदिन और राजेश का जन्मदिन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं। यदि जिस बच्चे ने कैलेंडर पढ़ा है, जैसे ही सोनू सुबह उठता है तो उसका पड़ोस उसके पास में आता है, वो बोलता है अरे यार तूने मुझे विश नहीं किया। तो भैया किस बात से मैं विश करूं, तुझ में थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, तूने कैलेंडर नहीं पढ़ा है विकास सर से। जब विकास सर से कैलेंडर पढ़ेगा तो तुझे इस बात का लॉजिक पता चल जाएगा। अरे गुरुजी क्या होने वाला है आप मुझे बताइए। आपने अभी बोला प्रत्येक 4 ईयर में क्या आता है? अरे सर जी लीप ईयर आता, लीप ईयर आता नहीं आता। लेकिन मैंने एक लाइन और लिखाई थी। क्या लाइन लिखाई थी? इस लाइन को पढ़ना सर, यहां पर कुछ विशेष परिस्थितियों में ये नियम लागू नहीं होगा। अब ये नियम फेल होने वाला है। कैसे फेल होने वाला है? सर सोनू को पता है कि भैया मेरा जो जन्म दिवस है 29 फरवरी 1896 को आता है। तो पंडित जी ने ये बोला कि बेटा तेरा हर 4 वर्षों के बाद में तेरा जन्मदिन आएगा। तो वो बड़ा हैप्पीनेस था कि अगले 4 वर्ष आ चुके हैं। जैसे ही वो मॉर्निंग में सुबह उठता है तो मॉर्निंग में कैलेंडर में देखता है, सर जी कैलेंडर में उसे तारीख दिखाई देती है 18 फरवरी 1900। उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने मम्मी पापा को, पड़ोसियों को बुलाता है, अरे भाई ये कैलेंडर कहीं गलत तो नहीं है? वो बोलेगा कैलेंडर नहीं गलत है, तेरी बुद्धि गलत है। सर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर 4 वर्षों के बाद में लीप ईयर आए, लेकिन कुछ विशेष अपवाद ऐसे होते हैं जहां पर ये लॉजिक फेल होता है। जैसे ही वो शताब्दी वर्ष को देखेगा तो 400 का नियम लगाएगा, क्योंकि सर ने बताया था शताब्दी में 4 का नियम ना लगकर 400 का नियम लगता है। जैसे ही 400 से डिवाइड करेगा उसे पता चल जाएगा कि वो कैसी शताब्दी रही है, वो सामान्य वर्ष की रही है। और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और फरवरी गुरुजी 28 दिनों की होती हैं। तो प्यारे दोस्तों उसे कितना इंतजार करना पड़ेगा? वो 4 साल और इंतजार करेगा और 4 सालों के बाद में 29 फरवरी 1904 आ जाएगा। 8 सालों बाद में वो अपना जन्मदिन मनाएगा और बड़ी धूमधाम से मनाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, बी फॉर बाहुबली, डेफिनेटली कर बिल्कुल राइट होगा। क्या मेरी बात आप समझ गए हैं? सर बिल्कुल समझ गए हैं। अगला सवाल यहां पर आता है, राजेश का जन्मदिन 29 फरवरी 1996 को आता है। तो मुझे बताइए उसका अगला जन्मदिवस कब आएगा? उसके साथ भी क्या ऐसी चोट होने वाली है? आप बोलोगे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कैलेंडर का रूल है। सर यहां पर देखा उसने 29 फरवरी 1996 का दिन था, 4 वर्षों का इंतजार किया,
2000वां साल आ चुका है। अब 2000 साल में जैसे ही कैलेंडर देखा तो वहां पर फरवरी उसे 29 फरवरी मिली। क्यों गुरुजी? शताब्दी में वो 4 का नियम न लगाकर 400 का नियम लगाकर 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो उसका कैलेंडर 29 फरवरी 2004 वर्षों के बाद में ही वो अपना जन्मदिवस मना लेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चंस को समझने का पूरा पूरा प्रयास करना कि यहां पर 8 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा उस सोनू को, क्योंकि गुरुजी वहां पर शताब्दी 1900 थी और वहां पर सर 4 का नियम न लगकर 400 का जैसे ही मैंने नियम लगाया तो वहां पर वो गाड़ी फेल हो गई और उसे 8 वर्षों के बाद में उसे जन्मदिन मनाना पड़ेगा। क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है? शताब्दी वर्ष कैसे पता चलेगा? निर्मल कह रहा है अरे मेरे ब्रोदर, जब क्लास में ध्यान होगा तब पता चलेगा। जिसके पीछे 00 हो वही शताब्दी होती है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की आपको शक्ति दे। तो प्यारे दोस्त, आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है। आपके दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बन जाएगा। सर, एक व्यक्ति है अपना जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को बनाता है, तो वो अगला जन्मदिवस कब बनाएगा? अरे सर जी, ये नियम फेल हो गया। आने वाली शताब्दी सामान्य वर्ष की है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। 29 फरवरी 1904 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। अगली पॉइंट पे बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट। एक व्यक्ति है जो अपना जीवन दिवस 29 फरवरी 1996 को बनाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो वो अगला जन्मदिवस 4 वर्षों के बाद में, यहां पर मुझे लग रहा है ऑप्शन मिस्टेक कर दिए हैं यहाँ पर टाइपिस्ट ने। प्रत्येक एक 4 होता है, प्रत्येक एक 4 होता है। यहाँ पे आप एक काम करो, ये कर देना, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि जैसे ही मैं 4 वर्ष जोड़ूंगा तो 29 फरवरी 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। 2000 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अब देख लिए ग्रुप डी 2022 में, आप बताइए यहां पर क्या आंसर आएगा। ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया कि सर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ष है जो अधिवर्ष नहीं है, नॉट ए लीप ईयर है। तो मुझे बताइए, अभी तक जितनी चीजें पढ़ी है उसी से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपके एग्जाम में आया है। सिंपल सा है, 4 का नियम लगा लो गुरुजी, आपका आंसर आ जाएगा। और यदि शताब्दी है तो मुझे 400 का नियम लगाना पड़ेगा। मेरे ऑप्शन में जाता हूं, शताब्दी 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 है। यहां से पूछा जाएगा अधिवर्ष नहीं है। सर जी ये अधिवर्ष है, ये आंसर नहीं होगा। ये अधिवर्ष आंसर नहीं होगा। ये अधिवर्ष आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा कंफर्म आंसर होने वाला है। सर कंफर्म क्यों? मुझे इतना सा पूछा कि वो अधिवर्ष नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ग्रुप डी 2018 में पूछा, इन द ईयर ऑफ 2016 देयर वर 52 वीक एंड द पी डे। पी की वैल्यू क्या है वो बता दीजिए एक बार। पी की वैल्यू क्या है? दुनिया का सबसे आसान सवाल। सर 2016 कैसा वर्ष है? 4 का नियम लगा लो तो आप बोलोगे सर गुरुजी लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? सर जी 2 ऑड डेज होते हैं। पी की वैल्यू कितनी आ गई है गुरुजी? 2 आ गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की आपको शक्ति दे। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। पी की जो वैल्यू निकल कर आ गई 2 आ गई है, क्योंकि 2016 कैसा वर्ष है? सर लीप ईयर है। 4 का नियम यहां पर लग जाएगा। ओके, अगला पॉइंट की बात करूं, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? ये सबसे आसान क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2018 में आए हैं। लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट पर बात करते हैं, एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते? बताओ, ये कोई सवाल है क्या पूछने का? ग्रुप डी 2018 में पूछा। देखिए जितना पढ़ा है उससे आपके रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी ऑड डेज देयर आर ए नॉर्मल लीप ईयर। यहाँ पर नॉर्मल नॉन लीप ईयर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? सर सी आ जाएगा कि सर सामान्य वर्ष में 1 हमारा होता है हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, सर आज शनिवार है तो 59वां दिन क्या होगा? आज शनिवार है, 59वां दिन क्या होगा? इस पॉइंट को समझने के लिए यहां पर मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इसे कॉन्सेप्ट का नाम दे दीजिए। आपने नोटबुक में हेडिंग लगा लीजिए। इसे बोलते हैं डे कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाता है गुरुजी? डे कॉन्सेप्ट बोला जाता है। डे कॉन्सेप्ट बोला जाता है। बात खत्म। सर डे कॉन्सेप्ट क्या होता है? डे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है सर जी, ओके।
अब देखो यहां से सर, मैं पहला पॉइंट यहां से बोलूं, मैं आपको बोलूं कि सर आज, यदि सर आज क्या है, मंडे है, आज मंडे है, और मैं आपसे बोलूं सर 61 दिन बाद क्या होगा, 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बाद कौन सा दिन होगा, आप मुझे बताइए उसको कैसे निकालोगे, कौन सा दिन होगा। डे कॉन्सेप्ट को समझ लेना, डे कॉन्सेप्ट को समझ लेना, बात खत्म। बताइए क्या आंसर हो। यदि सर आज मंडे है तो 61 दिन बाद क्या होगा, और यदि मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं, सर आज मंडे है, आज मंडे है, आज मंडे है, तो 61वां दिन कौन सा होगा, 61वां दिन कौन सा होगा, 61वां दिन कौन सा होगा, आप बताइए क्या आंसर आए। दोनों ही क्वेश्चन एज इट इज सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों के आंसर्स अलग अलग आएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए डे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे। सर आज मंडे है तो 61 दिन बाद में क्या होगा, तो आपने क्या किया, पता है मेरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। आप बोलोगे यदि मैं 61 में 7 से डिवाइड करूंगा तो सातों अटू कितने होते हैं, 7 × 8 56 होते हैं, 5 मेरे रिमाइंडर बच जाता है, 5 मेरे क्या रिमाइंडर का मतलब ओड डेज आ चुके हैं, ओड डेज आ चुके हैं, ओड डेज आ चुके हैं। ठीक है सर जी, यहां पर देखिए आज मंडे है, 61वां दिन है, आपने 7 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे बताइए यहां पर क्या आंसर आएगा। सर यहां पर भी क्या होने वाला है, 5 रिमाइंडर आएगा, तो यहां पर भी 5 ओड डेज आएगा। तो मुझे बताओ दोनों में क्या फर्क है, मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दोनों का आंसर क्या आएगा। सर जी यहां पर जो लॉजिक लग रहा है, यहां पर लग रहा है आफ्टर का लॉजिक लग रहा है, मुझे बाद का दिन बताना है, बाद का दिन बताना है, और यहां पर सर जी वही दिन बताना है, केवल वही दिन बताना है। तो इसका लॉजिक मैं बता देता हूं, हमेशा याद रखना, कभी भी मुझे आफ्टर की बात आएगी तो मैं 5 दिन उसमें डायरेक्ट जोड़ दूंगा। तो मुझे बताओ मंडे में आपने 5 दिन जोड़ा है, मंडे में आपने 5 दिन जोड़ा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं आपसे बोलूं सर 5 दिन में जोड़ूंगा, 5 और 6 सर जी शनिवार आएगा, कितना आएगा सर, शनिवार आएगा। अब मुझे बताओ यहां पर आपसे बोला 59वां दिन कौन सा होगा, तो आप बोलोगे शनिवार है, 59 में जैसे ही आपने 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 56, तो 3 दिन आपसे पूछा जा रहा है, 3 दिन आपसे पूछा जा रहा है, तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा 3 दिन में। सर रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो यहां पे याद रखना 5 दिन डायरेक्ट जोड़ दो, 5 दिन डायरेक्ट जोड़ दो, 5 दिन डायरेक्ट जोड़ दो, तो 5 दिन डायरेक्ट जोड़ा तो आपका आंसर आ गया सैटरडे, आ गया है सैटरडे। और यहां पर क्या करना है, 5 दिन ना जोड़कर उसमें से एक लेस करना है, केवल 4 दिन जोड़ना है, 4 दिन जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, मंडे में जैसे ही 4 दिन जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा क्या, सर जी फ्राइडे आ जाएगा, सर जी फ्राइडे आ जाएगा, सर जी फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, केवल आफ्टर की बात आएगी और यहां पर वो दिन की बात आएगी, तो डायरेक्ट इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना है। बिल्कुल समझ गए मेरी बात को, कि 5 दिन आए तो डायरेक्ट 5 दिन जोड़ दो, आफ्टर का दिन निकल जाएगा। यदि वो दिन पूछा है तो केवल 4 दिन आपको जोड़ना है, केवल 4 दिन आपको जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा, 100% आंसर आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है यदि बाद का दिन पूछे तो ये 5 दिन आपको डायरेक्ट जोड़ देना है, 5 दिन डायरेक्ट जोड़ देना है, 7 से डिवाइड किया। और यदि वो पूछ रहा है, वही दिन पूछ रहा है 61वां, तो आपको क्या करना है, 5 दिन ना जोड़कर उससे एक दिन कम जोड़ना है, प्लस केवल 4 करना है, प्लस केवल 4 करना है, प्लस केवल 4 करना है। बस ये पॉइंट आपको, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि मुझे बताइए 61वां दिन आपसे पूछा जा रहा है, तो मुझे बताओ 56 दिन पर क्या आएगा, 56, 57, 58, 59, 60, 61। तो मुझे बताओ सर यहां पर 61वां दिन पूछा तो 7 सोमवार तक यहां से आ गया, सर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार है। तो मुझे बताओ क्या अप्रोच आप समझ पाए, तो मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा आंसर, आप मुझे बताइए। एक दिन इसलिए घटाकर जोड़ते हैं कि आपको वही दिन पूछा जा रहा है, इसलिए एक दिन घटाकर जोड़ते हैं, ये याद रखना, हमेशा याद रखना है आप। आप मुझे बताओ यदि आज सैटरडे है तो आज से 59वां दिन कौन सा होगा, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए क्या आंसर है, बताइए। क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, बिल्कुल। यहां पर देखिए मैं आपको, देखो वापस एक बार चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ लो, आप आराम से समझ जाओगे।
देखो वापस समझ लो, यहां से इस कॉन्सेप्ट को आप वापस समझ लो, ठीक है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यहां पर बोला जा रहा है सर आज मंडे है तो 61 दिन बाद क्या होगा, और आपसे बोला है 61वां दिन क्या होगा। तो यहां पर आपको मैं बताऊं तो आप क्या अप्रोच करते हैं यहां से। सर मैं आपको बोलूं कि सर यदि मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाऊं कि मुझे 61 दिन पूछा जा रहा है, तो मैंने 61 में आपको 5 डिवाइड कर दिया, तो आप क्या बोलोगे सर जी 5 डिवाइड करके मुझे इतना सा बात पता चल गई कि मुझे रिमाइंडर कितना आया है, 5 रिमाइंडर आया है। 5 रिमाइंडर है, आया नहीं आया सर जी, 5 रिमाइंडर है। उसी प्रकार सर यहां पर 61वां दिन है, केवल 61वां दिन बताना है और वहां पर 61 दिन बाद बताना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बस इन पॉइंट को ध्यान रखना है। इसलिए यहां पर 5 डायरेक्ट जोड़ देते हैं और वहां से 1 कम कर देते हैं, बात खत्म। इतना सा यहां से पूछा जा रहा है आज शनिवार तो 59वां दिन कौन सा होगा, तो मुझे बताओ 59 में आपने 7 से डिवाइड किया तो कितना आपका लॉजिक बचा। सर जी 3 बचा, लेकिन मुझे 2 ही जोड़ना है, तो 2 ही जोड़ोगे तो मंडे हमारा आंसर आ गया, मंडे हमारा आंसर आ गया। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बिल्कुल। अब मुझे बताइए क्वेश्चन और है, आरपीएफ एसआई में आपसे पूछा गया यदि सर x 100 वर्षों के अंतराल में लीप ईयर की वर्षों की संख्या है तो x -1 का क्या मान होगा, ये बात बताइए। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। आपसे पूछ रहा हूं यदि सर 100 वर्षों के अंतराल में लीप ईयर, मुझे पता है सर 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 24 लीप ईयर होते हैं। कितने लीप ईयर होते हैं सर जी, 24 लीप ईयर होते हैं। तो आप एक काम करोगे 24 का अंदर 24 -1 करना है, क्योंकि x की वैल्यू 24 आ गई है, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। सर 23 हमारा आंसर हो जाएगा, 23 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है सर 94 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। ग्रुप डी 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। बेटा 24 कहां से हो जाएगा, 23 होगा, क्योंकि x -1 की वैल्यू पूछ रहा है। सर 94 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 22 होंगे, 24 होंगे, 23 होंगे, 25 होंगे, निकाल कर बता दीजिए। सर 94 ईयर है, 94 ईयर में गुरुजी आप एक काम करिए, 4 से पहले आप डिवाइड कर दीजिए। कितने कर दीजिए सर, 4 से डिवाइड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मुझे कितने विषम दिन है ये पूछा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहां पर ऑप्शन में गड़बड़ी है, क्योंकि वो सेम ऑप्शन आगे है, ऑप्शन में गड़बड़ी है। तो आप बोलोगे सर मुझे पता चल गया 23 तो मेरे लीप ईयर है, 23 मेरे लीप ईयर है। अब सर 94 में 23 गया तो कितने बचे सर, 71 मेरे नॉर्मल ईयर है या नहीं है सर, बिल्कुल है। तो मुझे बताओ लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं सर, 2 होते हैं। नॉर्मली में कितने विषम दिन होते हैं सर, 1 होता है। तो आप देखोगे यहां से 46 आ गया गुरुजी, और यहां से 71 आ गया, इन सब की टोटल कर लो। सर 7 से डिवाइड किया तो यहां पर 1 और डेज आया, यहां पर 7 से डिवाइड किया, 7 छंग 42, 4 और डेज आया, तो 4 और 1 5, टोटल कितने हो गए हैं सर, 94 वर्षों में 5 और डेज होंगे, 5 और डेज होंगे। यही मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितने हो गए आंसर सर, 5 हमारा आएगा, 3 नहीं आएगा, ना 1 आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर 94 में 4 से डिवाइड किया तो 23 तो सर आपके लीप ईयर निकाल कर आ गया। लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं गुरुजी, 2 होते हैं, तो 2 से मल्टीपल। नॉर्मल ईयर में कितने, 1 होता है, तो यहां पर देखो 7 से डिवाइड किया 1, और यहां पर 7 से डिवाइड किया 4 और 1 5, कुल मिलाकर कितने विषम दिन हो गए हैं सर, 5 हमारा हो गया है, तो हमारा आंसर आ गया है 5, ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब एक नए कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रहे हैं। इसका मतलब है यहां पर हेडिंग लगा लीजिए पहले तो, नॉर्मल ईयर। क्या हेडिंग लगाएंगे सर, नॉर्मल ईयर की कहानी मुझे अब अच्छे से समझाइए। नॉर्मल ईयर में आप सभी को मैंने बता दिया, लेकिन यहां पर एक नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि नए साल में या जो नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर है, उसमें दिनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को मुझे बताइए। तो क्या यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, 1 जनवरी गुरुजी, 1 जनवरी 2010 को यहां पर मैं आपको बोलूं संडे है, तो आप मुझे बताइए 31 दिसंबर 2010 को क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, बता दीजिए, बताइए। 1 जनवरी 2010 को यदि संडे है तो 31 दिसंबर 2010 का क्या दिन होगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, कभी भी दिया गया वर्ष कैसा है
नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो हमेशा याद रखना, एक गोल्डन रूल लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि सर कभी भी नॉर्मल ईयर में एक गोल्डन रूल लिखना है सर, नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे, साल का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑलवेज, लास्ट डे ऑलवेज सेम होता है, ऑलवेज सेम होता है, ऑलवेज सेम होता है। सर जी एक सामान्य वर्ष में जनवरी का पहला दिन और 31 दिसंबर का दिन, वर्ष का पहला दिन और जो अंतिम दिन है वो 100% सेम होता है। जो हमारा आंसर आ गया है वो संडे ही होने वाला है। किसी को विश्वास ना हो तो 1 जनवरी 2025 का कैलेंडर खोल लेना, वहां पर आपको ट्रस्ट हो जाएगा। सर नॉर्मल ईयर का ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बोलूं गुरुजी 1 जनवरी 2009 को, 1 जनवरी 2009 को यदि मैं बोलूं सर सैटरडे है, क्या है गुरुजी? सैटरडे है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूं सर 31 दिसंबर को 2009 को क्या होने वाला है? सर दिया गया वर्ष कैसा है? सर दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष का रूल ये होता है एक नॉर्मल ईयर के अंदर वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन ऑलवेज हमेशा सेम होता है। अपनी नोटबुक में इस बात को आप मेंशन कर लीजिए। तो यहां पर सैटरडे है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा सर? सैटरडे आएगा, सैटरडे आएगा, बात खत्म। यदि एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करेगा, वो क्वेश्चन को चेंज करने वाला है, अब वो आपको बोलेगा सर 1 जनवरी 2005 का दिन है, और वो 2005 का दिन कैसा ईयर है? आप बोलूंगा सर वो ट्यूसडे दे रखा है, मंगलवार दे रखा है। क्या दे रखा है सर? मंगलवार। आपसे बोला जाएगा सर 1 जनवरी 2006 का दिन क्या होगा? आपका आंसर क्या आएगा बताइए, आपका आंसर क्या आने वाला है? सर इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे पता चल गया कि सर एक सामान्य वर्ष में एक नॉर्मल ईयर के अंदर साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन 100% सेम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? एग्जामिनर ने अब कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। अरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन को एग्जामिनर कितना ही चेंज करे, हमें हमारे दिमाग का इस्तेमाल करना है। यदि मेरे यहां पर 31 दिसंबर 2005 दे रखा होता तो मेरा आंसर सेम आता गुरुजी, ट्यूसडे आता। लेकिन सर एग्जामिनर ने मुझे अब क्या दे दिया है 1 जनवरी 2006। सर जी 31 दिसंबर की रात को मंगलवार था, तो अगले दिन क्या होगा सर? साल चेंज हो गया है, नया वर्ष आ गया है, तो मंगलवार के बाद में वेडनेसडे ही आता है, वेडनेसडे ही आता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना कि सर एक नॉर्मल ईयर के अंदर साल का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा सेम होता है। कैलेंडर उठा के देख लीजिए आपको अपनी। सर एक क्वेश्चन और दे दीजिए, मैं आपको बोलूं सर 1 जनवरी 2002 को यदि मैं आपको बोलूं कि सर फ्राइडे है, बात को समझना, और मैं आपको बोलूं सर 31 दिसंबर 2003 का दिन क्या है? आप बताइए क्या आंसर आएगा। यदि सर 1 जनवरी 2002 को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2002 को भी फ्राइडे है, क्योंकि सर सामान्य वर्ष में वर्ष का अंतिम दिन और लास्ट डे बिल्कुल सेम होता है। लेकिन नया साल आ गया, 1 जनवरी 2003 आ गया है, फ्राइडे की जगह सर सैटरडे हो जाएगा। 1 जनवरी 2003 को सैटरडे है, कैसा वर्ष सामान्य है, तो सर 31 दिसंबर 2003 को भी क्या होने वाला है सर? सैटरडे होने वाला है। बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, हमारा आंसर 100% आएगा। बस इस नोट को ध्यान रखना है, एक नॉर्मल ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन ऑलवेज सेम होता है। आप अपने घर के कैलेंडर को भी आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन सर कहानी यही नहीं रुकती है, अब आता है हमारा लीप ईयर। क्या गुरुजी लीप ईयर में भी ऐसा ही होता है क्या? लीप ईयर में भी ऐसा ही होता है अधिवर्ष में? अधिवर्ष में ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर एक गोल्डन रूल और लिख लीजिए, प्यारा सा रूल लिखवा रहा हूं कि सर लीप ईयर में वर्ष का पहला दिन, वर्ष का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या होता है? लगातार दिन होता है, कंज्यूकेटिव होता है, लगातार दिन होते हैं,
लगातार दिन होते हैं, लगातार दिन होते हैं। अब सर लगातार दिन का मतलब कंजुकेटिव होते हैं। अब इस बात को यहां से समझाऊंगा, इस नोट्स को मैं यहां से समझाने वाला हूं, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सर सामान्य वर्ष में क्या होगा, सर कैसे पता चलेगा नॉर्मल ईयर है, भाई मुझे नहीं पता यार, बिल्कुल मुझे नहीं पता क्या होगा ना नॉर्मल ईयर कैसे। अब देखो यहां से मैं आपको बोलूं यार, कुछ बच्चे तो पता नहीं क्या सोचकर कमेंट करते हैं कि इस टीचर को इतना परेशान कर दो कि ये खुद ही हमें पढ़ाना छोड़ दे बस, मतलब आप खुद का भला नहीं चाहते, दूसरों का भी भला। सर गुरुजी 2004 आ चुका है, कैसा वर्ष है, लीप ईयर है, और मैं आपको बोलूं 31 दिसंबर 2004 का दिन क्या होगा, आपका आंसर आएगा। यदि यहां पर गुरुजी मंडे दे रखा है, मुझे मंडे दे रखा है तो आंसर। सो आपने बोला नॉर्मल ईयर के बारे में हमें गोल्डन रूल आपने बताया था कि वहां पर तो सर वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन ऑलवेज सेम होता है, लेकिन सर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मुझे मेरे क्वेश्चन में लीप ईयर के बारे में पूछा जाए तो 1 जनवरी 2004 को मंडे है, तो इसका मतलब 31 दिसंबर को लगातार दिन होगा। लगातार दिन कब होगा सर जी, इससे एक ज्यादा होने वाला है, अगला दिन होगा, अगला दिन होगा। सर ये अगला दिन क्यों हुआ है, क्योंकि सर यहां पर जो हमारी फरवरी थी वो कैसी थी, 29 दिनों की थी, इसलिए लगातार दिन होते हैं। आप 2024 का कैलेंडर अपनी मोबाइल में खोल लीजिए, 1 जनवरी का दिन देख लीजिए और 31 दिसंबर का देख लीजिए, लगातार दिन आएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो ट्यूसडे आने वाला है, वो आंसर आएगा वो ट्यूसडे आने वाला है। सर लीप ईयर का कॉन्सेप्ट और समझाइए। मैं आपको बोलूं 1 जनवरी 2012 का दिन मुझे पूछा जा रहा है, तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूंगा। सर यहां पर क्या दे रखा है, मुझे वेनसडे दे रखा है, वेनसडे दे रखा है, और मैं आपसे बोलूं सर 1 जनवरी 2013 को क्या आएगा, मुझे आंसर कर दीजिए क्या आएगा आंसर बताइए। सर 1 जनवरी 2012 कैसा वर्ष रहा है, आप बोलोगे सर लीप ईयर रहा है, और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कहता है वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, लगातार दिन होते हैं। क्या होते हैं, लगातार दिन। तो सर 31 दिसंबर 2012 को तो क्या आएगा, यदि मेरे क्वेश्चन में ये दिया होता 31 दिसंबर 2012 तो मैं आंसर क्या करता सर जी, मैं थर्सडे करता, क्या करता, थर्सडे करता। लेकिन सर यहां पर एग्जामिनर ने मुझे थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर दिया, वो नया साल और दे दिया, तो 31 दिसंबर की रात को थर्सडे था, तो 2013 नया वर्ष आ गया है, तो सर यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। क्या मेरी बात बिल्कुल समझ गई है, बिल्कुल यहां से समझ गया। एक पॉइंट और यहां से समझोगे, और एक पॉइंट और यहां से समझोगे। मैं आपको बोलूं सर 1 जनवरी 2000 एक काम करूं 2011 दे रखा है। यहां पर मैं आपको बोलूं सर संडे था, बात को समझने का पूरा कोशिश करना, और मैं आपको बोलूं सर 31 दिसंबर रात्रि 2012 को दिन क्या होगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आप बोलोगे सर 1 जनवरी 2000 कैसा ईयर है, सर आप बोलोगे 2011 को देखते, माइंड में इस बात को क्लिक करना चाहिए, ये तो सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष का गोल्डन रूल ये होता है फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम। तो सर 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, सर 31 दिसंबर 2011 को भी संडे ही रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। साल चेंज हुआ, 1 जनवरी 2012 लग गया, 1 जनवरी 2012 को क्या हो गया है गुरुजी, मंडे हो गया है, मंडे हो गया है। तो 31 दिसंबर 2012 को कैसा वर्ष है, अरे सर जी ये लीप ईयर है, लगातार दिन, अगला दिन आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ट्यूसडे आने वाला है। जो हमारा आंसर आएगा वो ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे आएगा। कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आंसर आ जाएगा। मंडे वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। 1 जनवरी 2011 सामान्य वर्ष है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा सर जी, संडे ही रहेगा, सर रहेगा। जैसे ही साल चेंज हुआ, नया साल आ गया, 1 जनवरी को मंडे आ गया सर जी, उसके बाद में 31 दिसंबर 2012 को ट्यूसडे आ जाएगा। तो इन दोनों को कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया है कि सामान्य वर्ष में तो सेम होता है और लीप ईयर में यहां पर बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो बिल्कुल यहां से मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं। यहां पर ये तो फरवरी का कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं चलो बाद में बताऊंगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं? तो अगला कॉन्सेप्ट शुरू कर दूं, हमारे पास में टाइम है
तो एक अगला कॉन्सेप्ट शुरू करूं या नहीं करूं, आप बता दीजिए एक बार। तो देखो दोस्तों, कल आपका अवकाश हो सकता है, मे भी पॉसिबल है, क्योंकि कल आपको पता है होली है, तो कल मैं भी देखो यहाँ पे आउट ऑफ टाउन रहूंगा। लेकिन शनिवार सैटरडे और संडे की आपकी क्लास होगी क्वेश्चन वाली, 100% होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल यहां से देखो, आप एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहा हूं। आपकी जो साइंस की क्लास है वो 10:15 पर होगी, तो सभी बने रहो, अभी 10 मिनट और अच्छे से पढ़ते हैं। सर देखो, एक कॉन्सेप्ट लिखा है, डेट सेम हो, महीना सेम हो, लेकिन डिफरेंस हमारा 1 वर्ष का हो। कितने का हो? केवल 1 वर्ष का डिफरेंस हो। तो इस कंडीशन में हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, बस मैं इतना सा आपसे जानना चाहता हूं। सर डेट सेम, महीना सेम, तो इस कंडीशन को कैसे करते हैं? सर उससे पहले काम करिए, मुझे एक कॉन्सेप्ट और समझा दीजिए। सर एक कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूं मैं? चलो ठीक है, ये समझा देता हूं, ठीक है। अब यहां से मैं एग्जाम्पल देता हूं। यहां से एक एग्जाम्पल, यहां से मैं आपको बोलूं सर डेट सेम होनी चाहिए। मैं आपको बोलूं 22 जनवरी की डेट है, 22 जनवरी आ चुका है गुरु, 22 जनवरी है, 2010 है, और 22 जनवरी है, और क्या है, 2000 कितना है, 11 है। सर डेट सेम हो, महीना सेम हो, और सर वर्षों के अंतर कितने का हो, 1 वर्ष का हो, तो इस कंडीशन में हम गोल्डन रूल क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो बात को समझना, यहां पर रूल लिखना है, यदि डेट सेम है, सर मंथ भी हमारा सेम है, मंथ भी सेम है, और सर ईयर में 1 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का क्या है, अंतर है। लेकिन आने वाला जो ईयर है, आने वाला ईयर यदि नॉर्मल ईयर है, तो हमारा जो कैलेंडर है, नॉर्मल ईयर है, वो +1 1 दिन से चेंज होगा, 1 दिन से चेंज होगा, ये याद रखना है, 1 दिन से चेंज होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है कि मैं आपको बोलूं डेट सेम, महीना सेम, और वर्षों के बीच में अंतर कितना है गुरुजी, 1 वर्ष का अंतर है। तो यहां पर मैं आपको बोलूं कि यहां से मान लीजिए मैं आपको बोलूं संडे है, यहां से मैं आपको बोलूं संडे है, तो मुझे बताइए आने वाला जो वर्ष है 22 जनवरी 2011 को क्या होगा? सर जी यदि डेट सेम, महीना सेम, वर्ष के अंतर में 1 साल का अंतर, और आने वाला वर्ष नॉर्मल ईयर है, तो हमारा कैलेंडर कितने से बदलेगा? सर जी 1 वर्ष से बदलेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो मंडे आने वाला है, वो मंडे आने वाला है, वो मंडे आने वाला है। सर ये सभी चीजें किससे चेंज हो रही है? ये केवल इस फरवरी कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सर फरवरी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सर फरवरी कॉन्सेप्ट कहा जाता है, इसे हम फरवरी कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। मैं आपसे एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल ये देता हूं, मान लीजिए सर जी 22 दिसंबर, मान लीजिए 18 दिसंबर का दिन है, 18 दिसंबर है और 2009 का दिन है। मैं आपसे बोलूं यहां पर गुरुजी सैटरडे दे रखा है, क्या दे रखा है? सैटरडे दे रखा है। और मैं बोलूं आने वाला वर्ष यदि सेम डेट है, सेम महीना है, वर्ष के अंतराल में 1 दिन का अंतर है, तो सैटरडे से क्या हो जाएगा? सर आने वाले वर्ष में +1 करेंगे, 1 दिन का अंतर होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सर संडे आने वाला है, संडे आने वाला है। तो हमारे कैलेंडर में कितना परिवर्तन हम करेंगे? यदि डेट सेम, महीना सेम, वर्ष के अंतर में 1 साल का अंतर, तो हम कैलेंडर को केवल 1 दिन से चेंज करने वाले हैं। हम कैलेंडर को 1 दिन से चेंज करने वाले हैं। क्या इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं? सर बिल्कुल समझ गए हैं, 100% समझ गए हैं। तो समझ गए हैं तो थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा आगे देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट फरवरी कॉन्सेप्ट के नाम से हम जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है, क्या नाम है? सर फरवरी कॉन्सेप्ट, फरवरी कॉन्सेप्ट, फरवरी कॉन्सेप्ट। अब सर इस कॉन्सेप्ट में मैंने बातें लिखी है, यदि आने वाला फरवरी 28 दिनों का मतलब सामान्य वर्ष है, केवल 1 दिन का परिवर्तन होगा। कैलेंडर परिवर्तन का नियम, यदि फरवरी में 28 दिन होते हैं, वो अधिवर्ष नहीं है, तो पूरे वर्ष का कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ता है। ये बात हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया है। मैं आपको बोलूं कि सर ये काम करिए, 7 अक्टूबर का दिन दे रखा है
और मुझे दे रखा है 2013 का दिन है और वो क्या है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे है। और मैं आपसे सिंपल सा बोलूं सर 7 अक्टूबर ही दे रखा है और 2014 आ चुका है, नया साल आ चुका है। कैसा वर्ष है ये, आने वाला वर्ष कैसा है सर जी, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने की होती है सर जी, 28 दिनों की होती है। तो मेरे कैलेंडर में एक दिन से परिवर्तन होगा, ट्यूसडे की जगह सर मेरा आंसर आ जाएगा वेनसडे आ जाएगा, वेनसडे आ जाएगा, वेनसडे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। सर जी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सर जी यहाँ पर डेट से, महीना से, वर्ष में अंतर, एक दिन हो तो दिन में कितना परिवर्तन, ठीक है, एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब यहां पर आप लगा लीजिए, यहां पर लगा लीजिए कि सर इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को आप यहां से समझना। एक देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को देखना कैलेंडर में, लीप ईयर। प्यारे दोस्तों अभी के लिए, आज के लिए इतना ही है। इस कॉन्सेप्ट को क्या हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है, आपको पता है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल इस कैलेंडर को बारीकियों से समझाने वाला हूं और बहुत क्वेश्चन करवा दूंगा, आप टेंशन फ्री रहो, ये मेरी गारंटी है। कैलेंडर में, कैलेंडर जब चैप्टर खत्म होगा 5 क्लासों के बाद में, तो एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके मॉक टेस्ट में किसी भी में हो, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आपको बहुत सारी मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको देने वाला हूं। आपको 399 के अंदर आप रीजनिंग फाउंडेशन ले सकते हैं। एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे ग्रुप डी की कर रहे हैं, आपका स्वागत है। इस बैच से, फ्री बैच से आप आराम से कर पाओगे। और जो बच्चे इन्हीं एग्जाम की तैयारी करें, बैच ले सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी है, रिकॉर्डिंग है, इंग्लिश हिंदी में मिलेगा, पीडीएफ आपको मिलने वाली है। यदि आप कॉम्बो ज्वाइन करना चाहते हैं तो चारों सब्जेक्ट आपको मात्र 1199 में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसे लेना है, कोर्स वाले सेक्शन में जाना है, रीजनिंग फाउंडेशन पर 399 का आपको पेमेंट करना है। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत प्रगति करो, आगे बढ़ो और इसी तरह पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। तो मिलते हैं हम मंडे को सुबह 9 बजे थ्योरी के साथ में। कैलेंडर को बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक मैं ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी।